लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन द्वारा श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो रोक दी गई है। आपको बता दें कि भारी लैंडस्लाइड के बाद ये यात्रा रोकी गई है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से कई रास्ते जो थे वो बंद हो गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सावधान रहने की भी अपील की है। आपको बता दें कि 11 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई थी और 24 तक ये यात्रा चलनी है, लेकिन भूस्खलन की वजह से श्रीखंड महादेव की जो यात्रा थी उसे रोक दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अब रुक करेंगे अपने संवाददाता तुलसी भारती का। श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है तुलसी वो रोक दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जिस तरह से 11 जुलाई से लगातार जो है वो श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हुई है। आज जिस तरह से सुबह सवेरे की अगर बात करें तो भारी बारिश के चलते जो है जो श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए जो बेस कैंप बनाया गया है भीम डुआरी के पास, वहां पर जो नाला बह रहा है वो उफान पर था, जिसकी वजह से वहां पर श्रद्धालुओं के सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर आज के दिन के लिए यात्रा को रोका गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो फिलहाल यात्रा पर आज के दिन किसी को भी नहीं भेजा गया है। ये जानकारी जो डीएसपी आनी है रविंदर जी, उन्होंने दी है कि यात्रा को जो है फिलहाल आज के दिन रोका गया है। उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहां पर जो नाला बह रहा है जो भीम डुआरी के बाद, उसका जो फ्लो है वो हालांकि अब कम हुआ है, लेकिन 12 बजे के बाद श्रद्धालुओं को श्रीखंड महादेव का जो पार्वती बाग है उससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उस मद्देनजर जो है आज के दिन जो यात्रा है उसको रोका गया है। और जिस तरह से सुजाता अगर बात करें तो ये उत्तर भारत की सबसे कठिन जो धार्मिक यात्रा है उनमें मानी जाती है, क्योंकि लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव की 72 फीट की जो शिवशिला है उसके दर्शन के लिए जो यात्रा ये शुरू हुई है और ये 24 तारीख तक चलेगी। तो आज के दिन को इसलिए रोका गया है क्योंकि वहां पर भारी बारिश के बाद जो नाला बह रहा था उफान पे, उसके चलते श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के मद्देनजर इसको रोका गया है। और ये जानकारी डीएसपी जो है रविंदर जी ने दी है कि कल अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहता तो सुबह जो है यात्रा पे श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। जी शुक्रिया तुलसी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो एक दिन के लिए श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो रोकी गई है। आपको बता दें कि अगर कल मौसम साफ रहता है तो श्रीखंड महादेव की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन यात्रियों से यहां सावधान रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार कुल्लू में भूस्खलन हो रहे हैं और ऐसे में श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो भी चल रही है। वहीं हिमाचल में खराब मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश की 10 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से चंबा में 3, कुल्लू में 2, मंडी में 5 और लाहौल स्पीति में 1 सड़क मार्ग बंद है और कई इलाकों में बिजली भी गुल है और पानी को लेकर भी भारी परेशानियां यहां लोगों को उठाने पड़ रही है। और 5 हिमाचल में ट्रांसफार्मर्स बंद है और जलापूर्ति की भी 3 योजनाएं यहां पर प्रभावित हैं। तो हिमाचल में लगातार मौसम ने परेशानियां यहां पर हिमाचल में बढ़ा दी हैं, जिसके बाद बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी स्थितियां भी यहां पर देखी गई हैं। जिसके बाद चंबा में 3, कुल्लू में 2 और मंडी में 5 सड़क मार्ग बंद है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है और लोगों को पानी के लिए भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, सड़क मार्ग बुरी तरह से बंद है, 10 से ज्यादा सड़कें बंद है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज जो है जो राज्य आपदा प्रबंधन के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जहां पर भी जिस तरह से ये खबरें निकल कर आ रही है वहां पर प्रशासनिक अमला जो है तैनात किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि समय समय पर जो है निर्देश जो है जारी किए गए हैं जो सभी
जिलाधीश हैं उन्हें जो है अलर्ट पर रखा गया और या कोई और जरूरत जो है राज्य सरकार की तरफ से आती है आपदा के समय, वो जो है दी जा रही है। ये यहाँ पर जो है रणधीर शर्मा ने कहा है। और साथ के साथ ये भी बताते चले कि विभिन्न स्थानों पर जो सड़कें खराब हुई है, कुछ सड़कें जो है अलग अलग जगहों में, छोटे बड़े कुछ मार्ग जो है अभी भी बंद पड़े हैं, उन्हें जो है बहाल करने का कार्य अभी जारी है। और जहां तक नुकसान की बात करें सुजाता, हिमाचल को जो है इस बारिश में 131 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और अकेले जो लोक निर्माण विभाग है 125 करोड़ का नुकसान जो है अकेले लोक निर्माण विभाग का हुआ है। और यहाँ पर ये मौसम विभाग का ये कहना है कि मॉनसून जो है केवल 4 जिलों में जो है ऐसा है कि वहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, बाकी जगहों पर सामान्य है, लेकिन इतनी बारिश अभी तक नहीं हुई है। तो आने वाला जो दिन है वो भी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वो 17 जुलाई तक का जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। तो आने वाले दिनों में जो है और भी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। जिस तरह से आज जो है कुल्लू जिला का जो दुर्गम इलाका है जाऊं, वहां पर जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, तो ऐसी घटनाएं जो है अभी हो सकती है। इसीलिए एहतियात बरतने की सलाह यहाँ पर जो है न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पर्यटकों को भी दी गई है। सुजाता जी, शुक्रिया रणवीर, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से 17 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में हिमाचल में परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। भूस्खलन और बादल फटने की वजह से कई सड़क मार्ग बंद है। आपको बता दें कि चंबा में 3, कुल्लू में 2, मंडी में 5 सड़क मार्ग बंद है। लोगों को बिजली और पानी के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नशे को लेकर ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि कबाड़ी के पास नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। 1 क्विंटल 36 किलो गांजा यहां एक कबाड़ी के पास मिला है। आपको बता दें कि कबाड़ की आड़ में ये नशा तस्करी हो रही थी, जिसके बाद नारकोटिक्स अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी गई है। तो ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, जहां पर एक कबाड़ी जो है वो नशा तस्करी कर रहा था। कबाड़ी के पास से नशे की बड़ी खेप बरामद की गई और 1 क्विंटल 36 किलो गांजा जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है, लेकिन ये बड़ी खबर जहां एक कबाड़ी नशा तस्करी करता हुआ मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कैसे ये जानकारी पुलिस को मिली और कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल सुजाता, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना जिला जो आम उपमंडल है वहां पर पुलिस को जो है वो एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी, जब पुलिस ने जो है वो एक झुग्गी में दबिश दी और उस झुग्गी में पुलिस को जो है वो 1 क्विंटल 36 किलो से ज्यादा गांजा जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि जो इस पूरे मामले में युवक आरोपी जो है वो पकड़ा गया है वो प्रवासी है। फिलहाल उसका जो आधार कार्ड पर उसकी पुष्टि जो है वो ऊना की हुई है और पुलिस ने आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और उसको अपने पूछताछ उससे की जा रही है। पुलिस फिलहाल ये जानने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी खेप नशे की आखिरकार ये प्रवासी युवक कहाँ से लाया था और आगे इसे किसे सप्लाई किया गया था और कब से इस धंधे में जो है वो संलिप्त था। जी शुक्रिया अमित, ज्यादा जानकारी के लिए। तो कबाड़ की आड़ में यहाँ पर नशा तस्करी हो रही थी, ऊना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो आपको बता दें कि कबाड़ी के पास से 1 क्विंटल से ज्यादा की नशे की खेप जो है वो बरामद हुई है, जिसके बाद ऊना पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई और इस तह में जाने में जुट चुकी है कि आखिर इतनी बड़ी खेप कबाड़ी के पास पहुंची कैसे।